start our next chapter of our environment, the geography book of social science of class 7. Now the third lesson is, students, our changing earth. Here students, the lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plate. So you will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeters each year. This is because of the movement of the molten magma inside the earth. And the molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in this activity. Students, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो हमारा अर्थ है वो चेंज होता रहता है। तो जो लिथोस्फेयर है वो ब्रोक होता है छोटे छोटे प्लेट्स में, जिसे हम लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। तो आपको ये जानकर और आश्चर्य होगा कि ये जो प्लेट्स हैं वो बहुत स्लोली मूव करती हैं, जैसे फ्यू मिलीमीटर वो सिर्फ हर साल में मूव करती हैं। और ये सब इसलिए होता है कि जो मूवमेंट होता है मॉल्टन मैग्मा का अर्थ के इनसाइड में, उसके वो सर्कुलर मोशन जो होता है सर्कुलर मैनर में, उसके कारण होता है। तो मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये जो मूवमेंट होता है इन लिथोस्फेरिक प्लेट्स का, उसके कारण अर्थ सरफेस में चेंजेस होते हैं। अर्थ का जो मूवमेंट है वो डिवाइडेड होता है, जो फोर्स उसमें यूज किया जाता है। और जो फोर्स होते हैं वो दो तरीके से यूज होते हैं। जो इंटीरियर फोर्स होता है अर्थ में लगता है, उसे हम एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और जो फोर्स अर्थ की सरफेस पर होता है उसे एक्सोजेनिक फोर्स कहा जाता है। तो यहाँ इस टेबल में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि द अर्थ मूवमेंट इन एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्स जो होता है वो दो तरीके से लगता है, सडन फोर्स और डायस्ट्रॉफिक फोर्स। तो सडन फोर्स जो होते हैं उनमें अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड आता है, और डायस्ट्रॉफिक फोर्स में बिल्डिंग मूवमेंट्स, माउंटेन्स होता है। एक्सोजेनिक फोर्स जो होते हैं उसमें इरोजनल एंड डिपोजिशनल होता है, जो कि रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे स्टूडेंट्स कि एंडोजेनिक जो फोर्स होता है वो कभी कभी सडन मूवमेंट के द्वारा, जो स्लो मूवमेंट होता है उसके कारण होता है। एक सडन मूवमेंट से होता है, दूसरा स्लो मूवमेंट से होता है। तो जो सडन मूवमेंट होता है उसमें आप देख रहे हैं अर्थक्वेक, वोल्केनो, जो बहुत बड़ा मास डिस्ट्रक्शन करते हैं सरफेस में अर्थ के। अब वोल्केनो इज अ वेंट ऑन द अर्थ्स क्रस्ट। जैसा वोल्केनो आपको यहाँ पिक्चर के थ्रू दिखाई दे रहा है कि जो वोल्केनो होता है कि वो एक ओपनिंग होती है अर्थ क्रस्ट की, जहाँ से मॉल्टन मटेरियल जो है वो सडनली अचानक से बाहर निकलता है। उसी तरह से व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, लिथोस्फेरिक प्लेट्स जब मूव करती हैं, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। तो जो अर्थ का सरफेस रहता है वो वाइब्रेट करने लगता है, और ये जो वाइब्रेशन होता है जब वो पूरे अर्थ में ऑल राउंड ट्रेवल करता है, तो इस वाइब्रेशन को हम अर्थक्वेक कहते हैं। जो प्लेस होता है जहाँ से क्रस्ट का मूवमेंट स्टार्ट होता है वो फोकस कहलाता है। हियर यू सी इन दैट पिक्चर, हियर दिस वन इज फोकस वेयर द अर्थक्वेक अकर्स। यहाँ से अर्थक्वेक होता है, और ये पूरा आप देख रहे हैं इस तरह से ये पूरे अर्थ में मूव करता है। और ये जो यहाँ से सीधे ये वाला पोर्शन रहता है, इसका यहाँ पे ये एपी सेंटर कहलाता है। तो अर्थक्वेक यहाँ तक पहुँचते पहुँचते डिक्रीज होने लगता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट इज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। 3 तरह की अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, पी वेव्स, और या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहा जाता है, एस वेव, ट्रांसवर्स वेव्स एंड एल वेव्स ऑफ अर्थ सरफेस। The important fact is, students, an earthquake is measured with a machine called an seismograph. अर्थक्वेक मेजर करने के लिए जो मशीन होती है उसे सेसिमोग्राफ कहते हैं। और जो अर्थक्वेक जो मेजर करते हैं जिस स्केल से, वो रिचर स्केल कहलाती है। तो जब अर्थक्वेक 2.0 होता है या उससे कम होता है तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन उसका होता है। अर्थक्वेक अगर 5 होता है तो वो डैमेज करता है, चीज़ों को गिराता है। 6 से ज़्यादा होता है तो उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और 7 अगर पॉइंट हो गया तो वो क्लासीफाई होता है मेजर अर्थक्वेक में। अर्थक्वेक के समय स्टूडेंट्स हमें क्या क्या प्रिपेयर रहना चाहिए, किस किस चीज़ के लिए? सेफ स्पॉट अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एंड इनसाइड कॉर्नर और वॉल। ये सेफेस्ट स्पॉट होते हैं अर्थक्वेक के टाइम पर, हमें इन जगहों का सहारा लेना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम, किस किस चीज़ों से दूर रहना चाहिए? फायर प्लेसेस, एरियाज अराउंड चिमनीज, विंडोज,
that shatter including mirrors and picture frames. And be prepared. किसके लिए तैयार रहना चाहिए? Spread awareness among your friends and family members and face any disaster confidently. Now here students, exogenic forces are major landforms. The landscape is being continuously worn away by two processes, weathering and erosion. Now weathering is the breaking up of rocks on the earth surface. weathering क्या होती है? rocks जो earth surface में rocks है उनका टूटना. और erosion क्या होता है? is the wearing away of landscape by different agents like water, wind and ice. कि erosion होता है कि पानी, हवा और बर्फ के माध्यम से लैंडस्केप को वियर करना, दूर ले जाना. The eroded material is carried away or transported by water, wind, etc. तो जो इरोडेड मटेरियल रहता है वो इनके द्वारा, वाटर विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, दूसरी जगह ले जाया जाता है. द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स इन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो जो प्रोसेस होती है इरोजन की और डिपोजिशन की, वो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स जो है सरफेस में, अर्थ सरफेस में वो तैयार करते हैं. हियर यू सी एंड फर्स्ट यू नो अबाउट दैट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में थाउजेंड्स जो है वो वाटरफॉल्स हैं, छोटे छोटे. एंड द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका. और जो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है वो उसका नाम है एंजल वाटरफॉल और वो वेनेजुएला में है जो साउथ अमेरिका में है. जो बाकी के वाटरफॉल्स हैं जैसे नियाग्रा फॉल्स लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए इन नॉर्थ अमेरिका, वो कनाडा और यूएसए नॉर्थ अमेरिका में है. विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका. हियर स्टूडेंट्स वर्क ऑफ रिवर. अब आप देखेंगे नदियों का काम कैसा होता है कि द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप. जो रनिंग वाटर रहता है वो लैंडस्केप को इरोड करता है. व्हेन द रिवर ट्रम्पल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली साइड इट फॉर्म अ वाटरफॉल. कि आप देखोगे हार्ड रॉक को ब्रेक करते हुए वाटर का फ्लो इतना तेज रहता है, इतना प्रेशर तेज रहता है, जिसके थ्रू इस तरह से वो चट्टानों को काट कर फ्लो होने लगती हैं. इन्हें हम वाटरफॉल कहते हैं. एज द रिवर सेंटर द प्लेन इज ट्विस्ट. जब रिवर सेंटर में प्लेन से ट्विस्ट हो जाती है सो इट फॉर्म द लार्ज बेंड्स नोन एज मींडर्स. मींडर्स फॉर्म बनाती हैं. कॉन्टिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलॉन्ग द साइड्स ऑफ मींडर. The ends of a meander loop come close and closer. एंडर लूप जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं, पास होते जाते हैं. In due course of time and meander loop cuts off from the river from a cut off lake. It also called an oxbow lake. इस तरह से जब नदियों से कट के ये मेंढर अलग हो जाते हैं तो इन्हें हम ऑक्सबो लेक भी कहते हैं. And the leads to flooding ऑफ द नेबरिंग एरियाज. जब नेबरिंग एरियाज में फ्लड होता है, बाढ़ आती है, द एट दिस फ्लड्स इट डिपॉजिट लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल. तो ये मिट्टी के बहुत छोटे छोटे कणों को डिपॉजिट करती है. एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक्स. दीज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फूड प्लांट्स. तो वो फर्टाइल फूड प्लांट्स को का निर्माण करते हैं जिसे यहाँ पर शो किया गया है. द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स. जो रेज्ड बैंक्स होते हैं उन्हें लीव्स कहा जाता है. नाउ द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड. जब नदियाँ स्लो हो जाती हैं तो वो अपने अंदर का जो डिपॉजिट करती हैं लोड को वो स्टार्ट करना शुरू कर देती हैं. ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट्स ओन माउथ. द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फ्रॉम अ डेल्टा. जब सभी ये डिस्ट्रीब्यूटरीज जो होती हैं वो सेट होना, कलेक्शन करने लगती है सेडिमेंट्स का, तो वो डेल्टा बनाते हैं. सी का काम देखेंगे, वर्क ऑफ सी वेव्स. आप देखेंगे जो इरोजन और डिपोजिशन होता है सी वेव्स का वो कोस्टल लैंडफॉर्म्स को तैयार करता है. लाइक सी वेव्स कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स. जब सी वेव जो होती है कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक करती है सी वेव्स में तो वो सी केव का निर्माण करती हैं. फिर जब ये कैविटी बड़ी होती जाती है और बड़ी होती जाती है तो वो उसके अंदर होल कर देती है जिसे सी आर्क्स कहा जाता है. और जब इसका जो अटैक होता है वो और ज़्यादा हो जाता है तब सिर्फ वॉल्स लेफ्ट रह जाती है जिसे स्टॉक कहा जाता है. तो ये सी वेव्स के थ्रू होता है. एंड द स्टीप रॉकी कोस्ट रेजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ.
द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। तो बीचेस के साथ साथ सेडिमेंट्स को सी वेव्स जो है वो डिपॉजिट करती हैं शोर्स में। नाउ वर्क ऑफ आइस, अब बर्फ क्या काम करती है? हियर यू सी दैट ग्लेशियर्स आर रिवर ऑफ आइस। जो ग्लेशियर्स होते हैं उन्हें रिवर ऑफ आइस भी कहा जाता है, बर्फ की नदी। विच टू इरोड एंड लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल, वो भी यही काम करती हैं, सॉइल को बुलडोज करने का काम करती हैं और लैंडस्केप बनाती हैं। सॉइल रॉक बिलो, ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलोज देयर। तो ग्लेशियर्स जो हैं वो डीप हॉलोज बना देते हैं। एज द आइस मेल्ट दे गेट फिल्ड अप विथ वाटर, जैसे ही आइस मेल्ट होती है तो वो पानी से भर जाते हैं। एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स, और वो बहुत सुंदर लेक बन जाती है इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड स्टिल्ट गेट्स डिपॉजिटेड, दीज डिपॉजिट्स फ्रॉम ग्लेशियल मोरेन्स। तो जब मटेरियल जो कैरिड होता है ग्लेशियर्स के द्वारा, रॉक्स, बड़ी रॉक्स, स्मॉल रॉक्स, सैंड, सिल्ट, तो वो जब एक जगह डिपॉजिट हो जाती हैं तो वो बनाती हैं ग्लेशियल मोरेन्स। नाउ नेक्स्ट इज द वर्क ऑफ विंड, हवा का काम। नाउ हैव यू एवर विजिटेड डेजर्ट, क्या आप कभी डेजर्ट गए हो? नाउ सम you see that there are some sand dunes. Now an active agent of erosion and deposition in desert is wind. जो एक्टिव इरोजन एजेंट होता है, डिपोजिशन एजेंट होता है, वो कहलाता है विंड। तो डेजर्ट में आप देखोगे कि कुछ रॉक शेप्स हो जाती है मशरूम, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। मशरूम शेप की जो रॉक्स होती हैं उन्हें मशरूम रॉक्स कहा जाता है। विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ रॉक मोर देन द अपर पार्ट, जब वो लोअर सेक्शन में उसको कन्वर्ट करती हैं। तो सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप, बेस नैरो होता है लेकिन टॉप जो होता है वो वाइडर होता है। व्हेन द विंड ब्लोज इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जब भी हवा चलती है तो वो सैंड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह। तो जब वो ब्लोइंग स्टॉप होती है उस समय आप देखोगे जो सैंड फॉल्स है वो डिपॉजिट हो जाता है, एक लो हिल का स्ट्रक्चर बना लेता है। तो उस लो हिल को सैंड ड्यून्स कहा जाता है। When the grains of sand are very fine and light, जब जो सैंड होती है वो बहुत लाइट होती है और बहुत फाइन होती है तो विंड उसको बहुत दूर डिस्टेंस तक लेकर चली जाती है। तो when such sand is deposit in large area, जब इस तरह की सैंड जो है वो बड़े एरिया में डिपॉजिट होती है उसे हम कहते हैं लोएस। सो लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोएस इज फाउंड इन चाइना। तो सबसे ज़्यादा जो लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोएस होता है वो चाइना में पाया जाता है। So students, here we complete our lesson, our changing earth. So you have to read this chapter and try to find the answers of that lesson. Students, we have completed the explanation. Now let's go to the exercise. Question number 1, answer the following questions. First is, why do the plates move? Answer, the plates move because of the movement of the molten magma inside the earth. Question number 2, what are exogenic and endogenic forces? Answer, the forces that work on the surface of the earth are called as exogenic force, and the forces which act in the interior of the earth are called as endogenic forces. Question number 4, what is erosion? Answer, the wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice is called erosion. Question number 4, how are floodplains formed? Answer, when river overflows its banks, it flood off its neighboring areas which deposits layer of fine soil and other material called sediments along its banks. This leads to the formation of a flat, fertile food plain. Now, what are sand dunes? Answer, the low hill-like structure formed due to deposition of sand at one place by the wind in the desert is called sand dunes. Question number 6, how are beaches formed? Answer, the sea waves deposit sediments along the shores which leads to the formation of beaches. Now 7th,
what are oxbow lakes? Answer. Due to continuous erosion and deposition along the sides of meander, the ends of the meander loop come closer and closer, which is sometimes cuts off from the river and forms a cut-off lake called an oxbow lake. The second question is take the correct answer. Now first is which is not an erosional feature of sea waves? Answer is beach. The depositional feature of glacier is moraine. Third, which is caused by the sudden movements of the earth is volcano. Mushroom rocks are found in deserts. Oxbow lakes are found in river valleys. Match the pair. Here, glacier is matched with river of ice. Meanders means rivers. Beach, seashore. Sand dunes, deserts. Waterfall, sea cliff. Earthquake, vibration of earth. Here, fourth is give reasons. First, some rocks have a shape of a mushroom. In desert, wind is an active agent for erosion, which erode the lower section of the rock more than the upper part. Therefore, some rocks have a shape of a mushroom having narrower base and wider top. Second, flood plains are very fertile. Answer. Flood plains are very fertile because floods deposit layers of fine soil and other material called sediments, which is ideal for cultivation along its banks. Third, sea waves are turned into stalks. Answer. When cavities in sea caves become bigger and bigger, only the roof of the caves remain forming sea arches. Further, erosion breaks the roof and only walls are left, which forms the stalks. Fourth is building collapse due to earthquake. Answer. During earthquakes, vibration travels outwards from the epicenter as waves and propagate through the surface of the earth, which produce sudden movements and leads to the collapse of building. So here students, we complete our exercise also. So you have to write all the answers in your notebook and learn it.